यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो धोखा कर रही है, बच्चों के साथ धोखा कर रही है। मैं आपके माध्यम से ये बात जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ हैं उन तक पहुँचाना चाहूँगा। आप समझ लीजिए, अगर एकेडमिक अरेंजमेंट पे गवर्नमेंट को 3000 बच्चों को कंट्रैक्चुअल उसको लगाना पड़ता है, इट मीन्स कि 3000 की नीड है कॉलेजेस में। तो मुझे बोलिए, अगर इनको 3 महीने तक ये नहीं लगाते हैं कॉलेज में, अप्रैल मई तक ये कंट्रैक्चुअल उसको कॉलेज में नहीं लगाते हैं, तो कॉलेज वाले अपना काम कैसे चलाते हैं? इट मीन्स जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है 80:1 टीचर का रेशियो होता है, वहाँ पे ये 400 बच्चों को अंदर डालते हैं क्लास में। और फिर वही हाल मैंने कल भी बोला था, ज़ूलॉजी टीचर को बोलते हैं बॉटनी पढ़ाओ, बॉटनी को बोलते हैं मैथ पढ़ाओ, मैथ वाले टीचर को बोलते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ा दो। ये तो एक सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है जो हमारे साथ हो रही है। हमारे साथ ही नहीं, अब तो चलो पढ़ा लिखा यूथ है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। और सर, और एक इशारा मैं करना चाहूँगा यहाँ पे, जब हमें रिक्रूट किया जाता है, मैंने कल भी यही बात बोली, उस टाइम पे गवर्नमेंट बोलती है यू शुड बी हैविंग यूजीसी गाइडलाइंस, यूजीसी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, आपके पास नेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, सेट होना चाहिए। मान लेते हम बोलते हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब सैलरी देनी पड़ती है आप हमें बोले आप हमें यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से क्यों नहीं सैलरी देते हो? ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना। और सर, इस टाइम पे अब देखिए हालात कितने ख़राब हैं। आजकल बहुत मीडिया, हमारी गवर्नमेंट, मैं आपके माध्यम से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम ड्रग फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, ड्रग्स खत्म हो जाए, लोग सुसाइड ना करें। एक साइड से जो आप ये स्लोगन्स बनाते हो, ड्रग्स को खत्म करो, सुसाइड को खत्म करो, दूसरे साइड से पढ़ा लिखा यूथ जो इंटेलेक्चुअल क्लास को बिलोंग करता है वो सड़कों पे धरने के लिए आ रहा है। मुझे बोले वो ड्रग्स करे ना करे तो क्या करे, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है, जो मेन रिक्वेस्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जो रिवोक ऑर्डर निकाला गया है गेस्ट फैकल्टी का, उसको फिल-4 इसको रिवोक कराया जाए, नंबर 1। अगर ये कहते हैं यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर अगस्त से शुरू हो जाएगा, तब तक जितने भी फैकल्टी मेंबर्स कॉलेज में काम करते थे एज एकेडमिक अरेंजमेंट, उनको उसी हिसाब से कंटिन्यू कराया जाए और इनको बेसिक सैलरी मिलनी चाहिए। हाँ, हो रहा है सबका साथ सबका विकास, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है कि इसको साइड में निकाल के देखा जाता है। अगर सबका साथ सबका विकास होता तब तो जो बाकी स्टेटस में सैलरी मिल रही है, जहाँ पे डिग्निटी कंट्रैक्चुअल उसको मिल रही है, उनको टाइटल मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का, वो तो यहाँ पे भी मिलता है ना। यहाँ पे तो वो कुछ है ही नहीं। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है ये जो कश्मीर की बात है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये कश्मीर से बाहर नहीं जा रही है। हम अगर विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी डिमांड को सामने रख रहे हैं, तो हमारी इस जेन्युइन डिमांड को फुलफिल क्यों नहीं कराया जाता है? अगर आप चेक करेंगे यूजीसी की गाइडलाइंस को देख लीजिए, वहाँ पे हमें ये राइट मिलता है, आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, आपको कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपको डिग्निफाइड लाइफ मिलेगी। मुझे आपसे एक सवाल है, पीएचडी करने के बाद एक इंसान करेगा क्या? हमें 4000 कमाने पे मजबूर कर रही है आजकल की सरकार। 4000 हमें एक महीने को मिलेगी। तो मुझे बोलिए, जो आप एक मैसेज दे रहे हो बाकी यूथ को, 4000 मिलेंगे पीएचडी करो, तो क्या हमारा यूथ कॉलेज जाएगा? नहीं जाएगा कॉलेज, वो घर में बैठेंगे और बोलेंगे हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इस बारे में आप गवर्नर साहब से मिले? हमने बहुत ज्यादा कोशिश की, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है। हम हर लेवल पे जा रहे हैं, जहां तक हमें लगता है कोर्ट तक। हजार ग्रीवेंसेस हमने ऑनलाइन डाली है, वहां पे मिलती है और वहां से आंसर एक ही मिलता है, ग्रीवेंस हैज बीन रेफर्ड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, इट विल बी रिड्रेस्ड, दैट इज इट। इसके बगैर कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे कोई काम नहीं होता है। मेरा नाम डॉक्टर सजाद सुभान राथर है। मैं अलीगढ़ छात्र संगठन का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन का। और आज लोग हम यहाँ शेर कश्मीर पार्क में जमा हो गए। जितने भी आप देख सकते हो सब पीएचडी होल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं कश्मीर के डिफरेंट कॉलेज में ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस एज लेक्चरर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि इनको हम एज गेस्ट फैकल्टी लेंगे। गेस्ट फैकल्टी का मतलब होता है कि एक दिन का इनको 400 रुपया मिलेगा और मंथली ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 हज़ार रुपये होंगे, लेकिन एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत 28 हज़ार रुपये मिलते थे। हम ये चाहते हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी के लिए इन्होंने अभी ऑर्डर निकाला इसको जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है हम लोगों का, वो नाइंसाफ़ी है। हम लोग सड़कों पर आ गए हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अगर आप बाकी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर यूजीसी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। जब कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट किया जाता है, चाहे वो कंट्रेक्चुअलिज्म ही हो, तो वहाँ पर टाइटल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर कंट्रेक्चुअल और उनकी पेमेंट एज़ पर यूजीसी गाइडलाइन होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर एकेडमिक अरेंजमेंट टर्म इस्तेमाल की जाती है, जिसके तहत 28,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लास्ट पे दी जाती है उसका कोई मायने नहीं रहता है, वो कहीं ज़रूरत नहीं आती है। अगर हम फॉर्म भरे कहीं भी परमानेंट फैकल्टी पोजीशन के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी बात,
कम से कम 3000 बच्चे इस वक्त पढ़ा रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। इसका मतलब 3000 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाल रही है? क्यों हम लोगों को परेशान कर रही है? मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन कुलगाम कॉलेज में ड्यूटी है। 10,000 रुपये मंथली मुझे रेंट देना पड़ता है कमरे का वहाँ। मेरी फैमिली साथ हैं, मेरे बच्चे, उन फ्यूचर का क्या होगा? PhD किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या यही दिन देखने के लिए? इफ़ देयर इज़ वन नेशन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कश्मीर के साथ सौतेला माँ का व्यवहार क्यों किया जाता है? हमने DC साहब से परमिशन मांगी कि हमें यहाँ पर बैठने दिया जाए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने की हमें इजाज़त दी जाए, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीयन सत्याग्रह, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। SHO साहब आए, हमारे साथ बात की अच्छे से कि आपके पास परमिशन नहीं है। हमने कहा पिछले 5 दिन से DC साहब के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन परमिशन नहीं दी जा रहा, आप ही करें कि हम क्या करें। हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हमको थाने में भरिए, लेकिन किस मुँह से घर जाएंगे? घर वाले वही पूछते हैं हमें, बेकार हो, कुछ नहीं करते हो। इस वक्त हमें माँ बाप को खिलाना चाहिए, लेकिन माँ बाप पे हम डिपेंड हो रहे हैं। 4 महीने हमें विंटर्स में निकाला जाता है इन कॉलेजों से, और समर सैलरी भी काटी कहाँ जाएंगे? आप लोग बताइए, क्या ये इंसाफ है? क्या यही नेशन है? डिमांड क्या रही है? हमारी डिमांड ये है कि पहले तो गेस्ट फैकल्टी का जो इन्होंने निकाला उसको रिवोक किया जाए। दूसरा, हमें अपॉइंट किया जाए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइंस। हमें पेमेंट भी मिलनी चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है, ताकि हम लोग भी जो है कम से कम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर पाएंगे। तो ये PhD होल्डर हो? टोटल देयर आर ऑलमोस्ट 3000 जो अभी करंटली काम कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने कहा ना कि 3000 वैकेंसीज है, लेकिन निकल क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं निकल रही है? आप देख लीजिए, आपको रिकॉर्ड मिल सकता है। अगर आप नोडल प्रिंसिपल ऑफिस के यहाँ रिकॉर्ड निकालेंगे पिछले साल का कि कितनों की अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपको देखेगा कि 3000 कम से कम PhD डिग्री होल्डर से फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड ओवरसीज़ जो इस वक्त पीस रहे हैं इस एकेडमिक अरेंजमेंट के। ये एकेडमिक अरेंजमेंट क्रिएट इसलिए क्यों किया गया, ताकि इनको हम लो सैलरीज पे मैनेज कर सकें। और पता है, कश्मीरी सफरस होते डरते हैं, और डर की वजह से ये कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूँगा टू द गवर्नर एंड टू द प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हमारी डिमांड्स की तरफ ध्यान दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो अनकरीबी प्रोटेस्ट करेंगे और हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। अगर हमारी लाश जाएगी तो वो घर जाएगी, हम जिंदा नहीं जाएंगे। 5000 रुपीज़ वी आर जस्ट गिवन 28,000। अगर आप बाहर देखेंगे तो 65 से लेके 70 तक दी जाती है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच मलीपुरम में है, वहाँ पर 90,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर को, और हमें 28,000 रुपये मिलते हैं। बाहर की स्टेट्स में नॉर्मल है 65 को नहीं दिख रहा। ओवरेज बहुत सारे हैं, कल को हम भी ओवरेज हो जाएंगे। तो क्या मकसद है हमारी पढ़ाई का? शर्म आती है बच्चों से बात करने। जब हमें लोग देखते हैं ना, आज जो नया यूथ है वो देखता है इन्होंने कुछ नहीं किया, देखो पढ़े लिखे हुए घर में बैठे हैं, तो इनसे क्या प्रेरणा मिलेगी? उनको क्या इंस्पिरेशन मिलेगी? गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। यह लोकतंत्र पे सबसे बड़ी चोट है।